बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 10। यह एक वर्कशीट जो है फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अब फ्रैक्शन क्या आ रहा है, यानी फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो आ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 6 आवर, कि हमने डे की फ्रैक्शन बतानी है कि जो 6 आवर हो। अब हमें मालूम है कि एक डे में कितने आवर्स है, 24। तो इसका हम किस तरह राइट करेंगे। अब 6 है यानी 6 होनी चाहिए फ्रैक्शन। अब इसमें हम 6 को डिवाइड करेंगे 24 से, बिकॉज हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24। तो यहाँ पे फ्रैक्शन राइट करेंगे 1/4, यानी ये फ्रैक्शन जो होगी वो 6 आवर के इक्वल होगी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ वीक इज़ 4 डेज। अब कह रहे हैं वीक की फ्रैक्शन बताएं जो 4 डेज़ के इक्वल हो। तो वीक में कितने डेज होते हैं, 7। तो ये राइट करेंगे 4/7। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो यही हमारा आंसर होगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 15 मिनट्स। यहाँ पे हमने बताना है कि एक आवर है उसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 15 मिनट्स। तो एक आवर में कितने मिनट्स है, 60। तो यहाँ पे राइट करेंगे 15/60। अब यहाँ पे ये डिवीजन पॉसिबल है, तो ये डिवाइड करेंगे 15 1 ज़ार 15 4 ज़ार विच इज़ इक्वल टू 1/4। यानी ये जो फ्रैक्शन है एक आवर की वो किसके इक्वल आती है, 15 मिनट्स के। रिड्यूस द फ्रैक्शन टू देयर लोवेस्ट टर्म्स। अब कह रहे हैं फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म्स में क्या करें, राइट करें। लोवेस्ट यानी कम से कम जो कम आ रहा होता है वैल्यू का रेट, वो हमने राइट करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे किससे डिविजिबल है, ये 4 है, ये 0 है, डिविजिबिलिटी रूल 2 अप्लाई हो रहा है। 2 3 ज़ार 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 5 1 कैरी टू 5 ज़ार 10। तो क्या आंसर आ जाएगा 32 और 35। ये फर्दर डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है 36/180। 2 1 ज़ार 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16। तो यहाँ पे हम राइट अगर करें तो ये आएगा 2 9 ज़ार एंड 0 एज इट इज़। नेक्स्ट ये 18 है, ये 90 है, तो 9 से डायरेक्ट कर देंगे। 9 1 ज़ार 0 एज इट इज़, 9 2 ज़ार। तो फ्रैक्शन क्या आएगी, 2/10। अगेन इसको अगर सिंप्लीफाई करें 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार, तो आंसर हमारे पास आएगा इसका 1/5। नेक्स्ट वन है 15/60। अब ये डायरेक्ट 15 के टेबल से जा रही है, यानी सिंप्लीफाई हो रही है। 15 1 ज़ार 15 4 ज़ार विच इज़ इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स। 4/5 इज़ इक्वल टू डैश। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या आ रहा है हमारा 20, यहाँ पे क्या 5। तो 5 को 20 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने वो मल्टीपल फाइंड आउट करना है। एज वी नो 5 4 ज़ार इज इक्वल टू 20। इट्स मीन हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से न्यूमिनेटर को भी करते हैं। तो इसको भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16, यानी 16/20। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अगेन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4 4 ज़ार 4 5 ज़ार, यानी सेम टेबल से ये सिंप्लीफाई होते हैं। नेक्स्ट है 8/12। अब न्यूमिनेटर देखिए 24 बना हुआ है, तो हमने 8 का टेबल पढ़ना है। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24। इट्स मीन ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 12 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 36। अगर आपको टेबल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा तो आप 24 को 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डिवीजन करने के लिए भी आपको टेबल ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए डायरेक्टली आप टेबल पढ़ें और नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट है 72/11 इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें होल वाला पार्ट स्किप है, यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर स्मॉलर है, न्यूमिनेटर ग्रेटर है, तो इसको हम मिक्स में चेंज करेंगे। 72 11 11 6 ज़ार 66, 1 कैरी द 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 6, तो आंसर क्या आएगा, क्वोशिएंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6 6/11। नेक्स्ट है फिरोज़ बॉट 5/6 लीटर ऑफ मिल्क। ही ड्रैंक कि उसने पिया 1/2 लीटर एंड हिज ब्रदर ड्रैंक 1/6 लीटर। उसने 1/2 लीटर पिया, इसके ब्रदर ने 1/6 लीटर। अब यहाँ पे हमने इसका डिनोमिनेटर भी 6 के इक्वल लाना है। तो 6 के इक्वल लाने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3 से, यानी जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी नंबर से न्यूमिनेटर को। तो ये जो फ्रैक्शन बनेगी इसकी, ये आ जाएगी हमारे पास 3/6, और उसके ब्रदर ने कितना पिया 1/6, दोनों का हम ऐड कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 4/6। 4/6 को हम 5/6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी टोटल में से सब्ट्रैक्ट करें। ये टोटल मिल्क था जो वो ख़रीद के लाया,
ये क्वांटिटी उसने खुद पी, ये क्वांटिटी इसके भाई ने पी, तो रिमेनिंग हमने फाइंड आउट करना था। ही हैड डैश लीटर ऑफ मिल्क लेफ्ट, यानी बाकी कितना मिल्क बच चुका है। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1/6 लीटर। नेक्स्ट वन है माहा एट 1/5 ऑफ अ केक, हर सिस्टर 8 3/10 एंड हर ब्रदर 8 ईट की फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म। ऑफ द सेम केक, मतलब उसी सेम केक में से माहा ने ये खाया है, ये उसकी सिस्टर ने और ये उसके ब्रदर ने। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक डिड दे ईट ऑल टुगेदर। अब हमने बताना है कि जो कौन सी फ्रैक्शन है जो उन्होंने एक साथ खाई है, यानी टोटल कितना पार्ट जो है केक का उन्होंने खाया। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, किसके इक्वल आएंगे 10 के। ये 1/5 है, यानी 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐड करते जाएंगे इनको। 3/10 प्लस 2/5, डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। 2 1 ज़ा 2, 10 प्लस 3/10 प्लस 4/10। अब ये डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे। 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो आंसर हमारा आएगा 9/10। तो यहाँ पे ये राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, पुट द करेक्ट साइन लेसर ग्रेटर और इक्वल। अब लेसर के साइन का मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में भी कि लेसर जो एल से स्टार्ट होता है, तो एल का देखे जो साइन है यानी सिंबल है वो उसका फेस किस तरफ है, इस साइड पे फेस है, तो लेसर का जो साइन है उसका फेस भी इस तरफ होता है। यानी जिस सिंबल का फेस एल की तरफ यानी एल की तरह है वो लेसर है, और दूसरा ऑटोमेटिकली क्या ग्रेटर है। आपने इस ट्रिक से इसको याद रखना है। अब यहाँ पे आ रहा है 8/12 और ये 4/6। अगर इनको सिंप्लीफाई करें 4 2 ज़ार और 4 3 ज़ार आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार 2/3 2/3। इट्स मीन ये क्या है, इक्वल है, इक्वल का साइन। एलिमेंट बी है 9/15, बॉक्स आ रहा है 2/6। अब इसका भी बताना है, अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी ये तब भी इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम। ये 15 है, ये 6 है, तो इनका एलसीएम निकाल लें अगर 15 और 6 का। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से ये 15 एज इट इज़, 2 3 ज़ार 6। नेक्स्ट 3 से 3 5 ज़ार 3 1 ज़ार और लास्ट वन 5 1 ज़ार 2 3 ज़ार 6 6 5 ज़ार 30। यानी एलसीएम को हमने किसके इक्वल करना है, 30 के। अगर 30 के इक्वल करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 9 ज़ार 18 2 15 ज़ार 30। इसको हमने 30 के इक्वल पुट करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 5 6 ज़ार 30। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है 18 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन। नेक्स्ट है 14/20 एंड 4/15। यहाँ भी हमने सेम वही काम करना है, इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। 2 से 15 एज इट इज़, 2 10 ज़ार, फिर अगेन 2 से 2 5 ज़ार। अब ये फर्दर नहीं हो रहा, 3 से करेंगे 3 5 ज़ार, और ये 5 एज इट इज़। अब 5 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12 5 ज़ार 60। यानी एलसीएम क्या आ रहा है 60। अब इसको हमने 60 बनाने हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 ज़ार 60, और यहाँ भी 3 से, और इसको हम 15 को करेंगे 4 से, 15 4 ज़ार 60, और ये भी 4 से। अगेन अब इसको राइट कर लेंगे डिनोमिनेटर इक्वल करके। 42 यानी 3 14 ज़ार 42, और ये 60। नेक्स्ट वन है हमारे पास 16/60। अब देखें यहाँ पे ग्रेटर कौन आ रहा है, 42, यानी यहाँ इस तरफ ये ग्रेटर का ही सिंबल आएगा, ये फ्रैक्शन क्या है, ग्रेटर है। नेक्स्ट है 3/8 एंड 9/12। इसका भी हमने ये डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ये 8 है और ये 12 है, 2 से करेंगे, 2 4 ज़ार 2 6 ज़ार 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार 2 1 ज़ार एंड 3 1 ज़ार 8 3 ज़ार 24। इट्स मीन हमने यहाँ इनको 24 की इक्वल करना है डिनोमिनेटर को। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उसी तरह न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से।
12 2s are 24, 3 3s are 9, 8 3s are 24, 9 2s are 18, 12 2s are 24. ये 9 है, ये 18 है. इट्स मीन 9 क्या लेसर है किससे, 18 से, तो यहाँ लेसर का सिंबल आ जाएगा. नेक्स्ट वन है राइट ग्रेटर लेसर और इक्वल. अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करनी है. हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल करना है. अब ये क्या 5 है, ये क्या 8 है, तो डिनोमिनेटर इनके अपोजिट टेबल में आ रही है, यानी सेम टेबल के मल्टीपल नहीं है. इट्स मीन ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई जो करेंगे तो वही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा. 5 8s are 40, तो इसको 8 से कर देंगे और इसको हम 5 से, तो ये क्या आ जाएगा 25 ओवर 8 5s are 40, और ये हमारे पास फ्रैक्शन आएगी 24 ओवर 40. तो इट्स मीन 24 ओवर 40 25 से क्या लेसर है, बिकॉज हमने न्यूमिनेटर चेक करना है, तो यहाँ लेसर का सिंबल आ जाएगा. नेक्स्ट वन है 16 ओवर 24, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे. 8 2s are 8 3s are, इट्स मीन दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या है, इक्वल है. नेक्स्ट है 7 ओवर 8 और 17 ओवर 20. इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे. एलसीएम अगर फाइंड आउट करें 2 से 2 4s are, 2 10s are, 2 2s are, 2 5s are, 2 1s are, and last one 5 1s are, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40. यानी हमने एलसीएम क्या बनाना है, 40 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 5 से, यहाँ 7 को भी 5 से. 7 5s are 35, 8 5s are 40, तो ये आएगा 17 2s are 34 डिवाइडेड बाई 40. अब 35 क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल आ जाएगा. नेक्स्ट वन है 100 ओवर 6, और यहाँ पे ये मिक्स्ड नंबर आ रहा है. इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 16 3s are 48 प्लस 2 50, 50 ओवर 3. अब यहाँ पे देखें ये भी कटिंग हो रहा है. 2 3s are 2 5s are 10 0 एज इट इज़, यानी ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो इक्वल का साइन आ जाएगा. नेक्स्ट वन है रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म्स एंड चेंज इनटू मिक्स नंबर. इनको हमने लोवेस्ट नंबर में चेंज करना है, यानी राइट करना है, और देन मिक्स में चेंज करना है. ये क्वेश्चन मैंने राइट किए हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनको क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में राइट करना है. लोएस्ट फॉर्म में किस तरह राइट करेंगे, हम इनको डिवाइड कर लेंगे, यानी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे. 2 2s are 4 1 कैरी 2 8s are 16, 2 9s are 18 विच इज़ इक्वल टू 28 ओवर 9. अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसको हम मिक्स में चेंज कर लेंगे. 9 3s are 27, रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो हम राइट किस तरह करेंगे, कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, यानी कोशेंट फिर यहाँ पे ये फ्रैक्शन का साइन रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, और ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, 110 डिवाइडेड बाई 20 0 0 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या आएगा 11 ओवर 2. तो इसको मिक्स में चेंज करेंगे. 11 और 2 से करेंगे 2 5s are 10 1, तो ये आएगा क्वोशिएंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर. नेक्स्ट है 75 ओवर 15. अगर आपको अब 15 का टेबल आता है तो आप इसकी डायरेक्टली सिम्प्लीफिकेशन राइट कर सकते हैं. 15 1s are 15 5s are विच इज़ इक्वल टू 5 ओवर 1. अब डिनोमिनेटर में 1 राइट करते नहीं हैं, तो इसका आंसर होगा 5. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ऐड और सब्ट्रैक्ट. कि जो ऑपरेशन गिवन है आपने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर देना है. एलिमेंट 1 सॉल्व करते हैं. 9 2/3 माइनस 3 4/5. अब इसमें फर्स्ट जो स्टेप हमने परफॉर्म करना है वो क्या करना है, मिक्स को चेंज करना है इम्प्रॉपर में. 3 9s are 27 प्लस 2 29 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 3s are 15 प्लस 4 19 ओवर 5. अब क्या करेंगे, हम इनके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. अब देखेंगे सेम टेबल के मल्टीपल नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 15. तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए, यानी 29 डिवाइडेड बाई 3, तो हम 15 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. एलसीडी का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर विच इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 5. 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे.
5 9s are 45, 4 carry, 5 2s are 10 plus 4, 14 divided by 15 minus 3 9s are 27, 2 carry, 3 1s are 3 or 2, 5 divided by 15. अब नेक्स्ट राइट, अब कॉमन डिनोमिनेटर यानी सेम है तो हम इसको एक साथ ही राइट कर देंगे 145 माइनस 57 डिवाइडेड बाय 15। तो हम यहाँ पे इसकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेंगे। कैरी इधर ये 3 रह गया, 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें 8, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 8, 8 में ये आएगा 88/15। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम मिक्स में चेंज कर देंगे। फिफ्टीन 5s are 75, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा कैरी इधर 18 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी कैरी लेने की तो ज़रूरत नहीं है, 8 है, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन रिमाइंडर ओवर डिवाइडर 5 13/15 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2। इसमें भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। 4 8s are 32 plus 1 33 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6 2s are 12, 12 plus 5 17/6। इसमें अब डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 4 and 6 का। 2 2s are 2 3s are 2 1s are 3 as it is और लास्ट पे 3 1s are 2 2s are 4 4 3s are 12। तो एलसीडी यानी एलसीएम इज इक्वल टू है 12 के 33 डिवाइडेड बाई 4। अब डिनोमिनेटर को हमने बनाना है 12, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और न्यूमिनेटर को भी सेम उसी नंबर से, और 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी नंबर से न्यूमिनेटर को। 3 3s are 9, 3 3s are 9, 4 3s are 12 माइनस 2 7s are 14, 4 1 कैरी, 2 1s are 4 और 1 कैरी जो है 3 और ये 12। 99 माइनस 34 विच इज़ इक्वल टू 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 5, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 6 डिवाइडेड बाय 12। अब नेक्स्ट हम इसको मिक्स में चेंज कर देंगे। 12 5s are 60 माइनस 5 यानी ये आएगा क्वेश्चन रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, आंसर आएगा 5 5/12 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे एलिमेंट सी। अब यहाँ पे देखें उसी तरह सेम मिक्स को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। 8 4s are 32 plus 5 37 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 12 6s are 72 plus 1 73 डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ पे देखिए एडिशन हो रही है तो ये लेकिन काम हमने सेम वही करना जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 8 और 12 का। 2 4s are 2 6s are 2 2s are 2 3s are 2 1s are और 3 1s are 3 1s are 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24। अब डिनोमिनेटर को 24 के इक्वल करना है। 37 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से न्यूमिनेटर को प्लस 73 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकॉज 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। 3 7 are 21, 2 कैरी 3 3s are 9 और 2 11 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 2 3s are 6, 2 7s are 14 डिवाइडेड बाई 24। ट्वेंटी 4 से डिवाइड करेंगे, बोथ वैल्यूज़ को ऐड करें। 6 + 1 7, 4 + 1 5, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 24। अब ये इस फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता बिकॉज ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है बोथ वैल्यूज़, तो हम मिक्स में चेंज करेंगे। 257 डिवाइडेड बाई 24, 24 1s are 24 1 और ये 7। अब यहाँ पे देखें ये 17 जो है 24 से लेसर है, तो लेसर जब होगा नंबर तो हम यहाँ पे 0 राइट कर देंगे और ये रिमाइंडर यूज़ हो जाएगा। तो आंसर आएगा क्वोशिएंट रिमाइंडर ओवर डिवाइडर एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है लास्ट एलिमेंट। मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 4 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 3 में क्या हो जाएगा ऐड। 4 7 are 28 प्लस 3
31 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 10 आर 90 प्लस 8 98 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे देखें 9 और 4 सेम टेबल का मल्टीपल नहीं है, इट्स मीन हमारा जो एलसीएम आएगा वो 36 आएगा। 9 4 आर 36। तो 4 को 36 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। उसी नंबर से न्यूमिनेटर को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 98 मल्टीप्लाइड बाय 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 1 आर 9 9 3 आर 27 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4 8 आर 32 3 कैरी 4 9 आर 36 36 प्लस 3 39 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 36। बोथ वैल्यू को ऐड करेंगे 279 प्लस 392 डिवाइडेड बाय 36। तो आंसर क्या आएगा? 2 प्लस 9 11 1 1 कैरी 10 प्लस 7 17 1 कैरी 3 प्लस 4 और 2 6 671 डिवाइडेड बाय 36। अब आप अगर इस तरह नहीं ऐड कर सकते तो यहाँ पे रफ साइड पे राइट करें 392 प्लस 279, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्स में चेंज करेंगे बिकॉज कोई भी डिविजिबिलिटी रूल दोनों पे अप्लाई नहीं हो रहा एक साथ। 671 डिवाइडेड बाय 36 36 1 आर 36। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 1, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 3 और ये 1 एज इट इज। नेक्स्ट हम 36 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 7 से। 7 6 आर 42 2 4 कैरी 7 3 आर 21 और 4 25 252। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से भी। 8 6 आर 48 4 कैरी 8 3 आर 24 प्लस 4 28 8 3 आर 24 प्लस 4 28 यस। अब यहाँ पे हम राइट कर देंगे 8 आर 288 माइनस 1 कैरी इधर ये 0। 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 3 30 रह गया। 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट किया तो 2। तो आंसर क्या आएगा? कोशेंट रिमाइंडर ओवर divider, and this is our required answer.